नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इनका कार्यकाल जब से शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार और चुनाव आयोग को एक के बाद एक नोटिस थमाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है प्रधानमंत्री मोदी और उनके वरिष्ठ सलाहकार, नाम आप जानते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के ऊपर मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, और अगर ये जेल जाएंगे तो क्या अपने मालिक का नाम लगाने में देर लगाएंगे? इस बारे में जो भी आपको लगता हो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं, खुद सीजेआई संजीव खन्ना को हटाने की तैयारी हो गई है। एक बड़ा हमला किया है। हालांकि सुनने में ही आश्चर्य होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी इस तरीके की बातें हो सकती हैं, लेकिन यह हमला भी किसी टटपुंजिया नेता ने नहीं किया है, किसी मंत्री, विधायक या सांसद ने नहीं किया है। सरकार की तरफ से यह हमला किया है देश के उपराष्ट्रपति ने। आप देख सकते हैं, यह है उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। और वरीयता क्रम में अगर बात करें देश के संविधान के अनुसार, तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर इनका आता है, उपराष्ट्रपति का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहीं ज्यादा वरिष्ठ हैं ये। यही वजह है कि इन्हें मोर्चे पर लगाया गया है। हालांकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने सीधा हमला कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के ऊपर। क्या हमला किया है उसको जानने से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये है उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब भी आते हैं, आप कोई भी तस्वीर देखें, इनकी पीठ झुक जाती है, जबकि ये कहीं ज्यादा वरिष्ठ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पद की गरिमा के विपरीत आचरण करते रहे हैं। और अब इन्होंने क्या कहा है, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजेआई कैसे शामिल हो सकता है? सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जिसके निदेशक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अब इन्होंने सवाल उठा दिया है कि सीबीआई निदेशक की जो नियुक्ति होती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम, उसकी क्या जरूरत है, वो कैसे शामिल हो सकता है? शक्तियों के विभाजन पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती कैसे है। इसमें एक पैनल होता है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। पहले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और तीसरा व्यक्ति जो इसमें है महत्वपूर्ण, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये दोनों पक्ष सहमत नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्णय करते हैं। लेकिन अब इसी पर सवाल उठा दिया गया है। यही पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति करता था, अभी तक करता था। लेकिन आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया और चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल नहीं होगा, उन्हें हटा दिया गया है। उनकी जगह प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद जो अगला महत्वपूर्ण पद है, उस पर भी अपने मनमर्जी के व्यक्ति को बिठाने के लिए ये जो योजना है सरकार की, उसमें पहला कदम बढ़ाया है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और ये बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही सीबीआई निदेशक भी महत्वपूर्ण पद है। एक एक करके सरकार अपनी मनमर्जी के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाएगी तो लोकतंत्र का क्या होगा, ये आप सभी जानते हैं। नए मुख्य चुनाव आयोग को लेकर 17 फरवरी को बैठक होनी है और पीएम मोदी और राहुल गांधी नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे, यानी ये दोनों ही लोग करेंगे। आपको बता दें कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की अभी आपको बताया है कि किस तरीके से सरकार ने विधेयक पारित करके चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर को बिठा दिया है। अब जो पैनल होगा नए कानून के तहत, उसमें प्रधानमंत्री, उनके द्वारा चुना हुआ एक कैबिनेट मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष, यानी चीफ जस्टिस इंडिया को हटा दिया। अब स्पष्ट है कि ये दोनों लोग साथ मिलकर ही डिसीजन लेंगे, जो मोदी कहेंगे वही कैबिनेट मिनिस्टर भी कहेगा। ऐसे में राहुल गांधी वहां जाकर क्या करेंगे आखिर? और इसी बात को राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक बवाल पैदा कर दिया है इसी मुद्दे पर, और जनता को जागरूक किया है, जनता के बीच लेकर गए हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं,
राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने पर सवाल उठा दिए हैं। संसद में भी ये मुद्दा उठाया, बहुत सी सभाओं में भी ये मुद्दा उठाया और अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। ऐसे में 19 फरवरी को देश को नया चुनाव आयुक्त मिलना है और इसी दिन 19 फरवरी के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ये जो कानून में बदलाव हुआ है, विधेयक पारित करके मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से बाहर कर दिया है, उनकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा 19 तारीख को ही। पहले ये सुनवाई आपको बता दें कि 12 तारीख को होनी थी, लेकिन बाद में इसकी डेट बढ़ाकर 19 तारीख कर दी गई। और इसी मामले में आप सभी ने नाम सुना होगा प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने वकील हैं। उन्होंने यहां पर याचिका दायर की थी और उन्होंने इस मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे सरकार को निर्धारित सुनवाई से ठीक पहले विवादित 2023 कानून के तहत नया सीईसी नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि जब वो 18 को रिटायर हो जाएंगे तो 19 को सरकार अपने विवादित कानून के द्वारा ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देगी। ऐसे में जो जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुनकर प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ चुकी है। देखिए क्या कहा है, हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे। यानी कि अगर मोदी सरकार इस पैनल के द्वारा जो कानून द्वारा बदलकर उसमें कैबिनेट मिनिस्टर आ गए हैं, नियुक्ति कर भी देती है मुख्य चुनाव आयुक्त की, और अगर हमने जो है नियम को बदल दिया, पलट दिया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति रद्द हो जाएगी। इस तरह से मोदी अब अपनी मर्जी के व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बना पाएंगे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को राहुल गांधी और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फंसा दिया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो पहले के चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उनको भी एक बड़ा अहम पद देना चाहते थे। ये पद था एनएचआरसी अध्यक्ष का पद, लेकिन उस वक्त खुद चंद्रचूड़ ने बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी अड़ गए थे, क्योंकि ऐसा ही एक पैनल एनएचआरसी अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है, जिसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए हैं, अब इन्हें कोई पद देना उचित नहीं है। आप देख सकते हैं पूर्व सीजेआई ने किया खुलासा, राहुल ने चंद्रचूड़ को फंसाया, नए पद पर रोड़ा अटकाया और चंद्रचूड़ को ये पद नहीं मिल पाया। ऐसे में 19 फरवरी को देश को नया चुनाव आयुक्त मिलने जा रहा है, लेकिन ये मामला उतनी आसानी से होगा नहीं जैसा कि मोदी सरकार सोच रही थी। वहीं हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल देना चाहते हैं उस पैनल से जो कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करता है? कुछ जरूर कहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए इस पूरे मामले में और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।